Bard, Lambda, ChatGPT 3, Blender Bot, Alexa, Siri, Watson एंड Bing, ये तमाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स और लैंग्वेज मॉड्यूल्स हैं। दोस्तों, अपने चेहरे को इलन मस्क या चाहे शाहरुख खान जैसे बनाना हो तो वो भी आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। आप अभी देख सकते हैं कि मैं इलन मस्क की शक्ल में बात कर रहा हूँ, तो ये भी एआई के थ्रू पॉसिबल हुआ है। Amazon ने एलेक्सा, एप्पल ने सिरी, IBM ने वॉटसन को लॉन्च किया है और इसी कंपटीशन में ये सारे ही अपने अपने एआई को डेवलप कर रहे हैं। दोस्तों, आजकल एआई टूल्स एक अलादीन की चिराग जैसे काम करती है। जो भी आप उनसे पूछोगे उसी तरह आपको ये रिस्पॉन्स देगा। चाहे आपने अपने आवाज को ट्रांसलेट करना हो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में, अरबिक, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, तो वो भी आप एआई के थ्रू कर सकते हैं। किस तरह मैं अभी अरबी में बात कर रहा हूँ। كيف أتحدث باللغة العربية الآن؟ كيف حالكم يا رفاق؟ أنتم بخير؟ سأخبركم جيدا. अपनी वीडियो में ऑटोमेटिक सबटाइटल ऐड करना हो तो वो भी आप एआई के थ्रू कर सकते हैं कि किस तरह अभी इस वीडियो में आप ऑटोमेटिक सबटाइटल देख रहे हो। गूगल ने बार्ड और लैम्डा डेवलप किया। Lambda is better at providing factual information, while Bard is better at generating creative text formats like poems, code, scripts, musical pieces, emails, and letters. OpenAI ने ChatGPT को डेवलप किया। ChatGPT, which stands for Generative Pre-trained Transformer. Facebook ने Blender Bot को डेवलप किया। It uses for customer support, virtual assistant, casual conversation. Amazon ने Alexa को डेवलप किया जो कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करती है। एप्पल ने Siri को डेवलप किया है जो कि एक कमांड के थ्रू काम करता है। IBM ने Watson को डेवलप किया है। दोस्तों, Blender 3 में 175 बिलियन पैरामीटर्स हैं, जबकि Lambda में 137 बिलियन पैरामीटर्स और ChatGPT जो OpenAI ने डेवलप किया है उस 3.5 वर्जन में 175 बिलियन पैरामीटर्स हैं, जबकि बार्ड्स में 1.5 ट्रिलियन पैरामीटर्स हैं। दोस्तों, पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स सिंपली एक किस्म की टूल्स होती है। पैरामीटर्स एक इंग्रेडिएंट्स की तरह काम करती है। कंसिडर कीजिए कि ChatGPT एक शेफ की तरह है और ये सारे इंग्रेडिएंट्स पैरामीटर्स हैं। तो जितना ही आपका इंग्रेडिएंट्स अच्छा होगा उतनी ही आपकी डिश अच्छी होगी। ब्लेंडर बोट जो कि फेसबुक ने डेवलप किया है, ये एक चैटबॉट है और इसके साथ आप ह्यूमन जैसे इंटरेक्शन कर सकते हो। अभी तक माइक्रोसॉफ्ट में Bing AI और Windows 11 में Copilot भी इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। Perplexity AI, Blink Auto Captions, ये सारे ऐसे टूल्स होते हैं जो आपको हेल्प करेंगे। दोस्तों, AI ने फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग में भी अपने आप को पीछे नहीं छोड़ा। अभी रिसेंटली कैपकट में मुख्तलिफ AI फीचर्स आए हैं जो आपके वीडियोस और फोटोज को चंद सेकंड में एडिट कर लेगी। Adobe Firefly, जो भी आप प्रॉम्प्ट दोगे उसी तरह आपको वो रिस्पॉन्स देगा। एक इमेज में कोई ऑब्जेक्ट को रिमूव करना हो या कोई नई चीज ऐड करनी हो तो वो भी आप इस Adobe Firefly के थ्रू कर सकते हैं। अपने इमेज में एक टाइगर ऐड करना हो या बिल्ली ऐड करना हो तो वो भी Adobe Firefly के थ्रू आप कर सकते हैं। Just simply give your prompt and afterward it will generate you accordingly. अगर आपने एक ऑडियो को क्राउडेड एरिया में रिकॉर्ड किया है तो वो भी आप इस Adobe पॉडकास्ट के थ्रू आप इससे नॉइज रिडक्शन कर सकते हैं। सिंपली आप वो ऑडियो फाइल इस वेबसाइट में डाल लीजिए और you are done with it. Listen to this audio clip right now without the speech enhancement on. The fan is on, the echo is in full effect. The fan is on, the echo is in full effect. यूसम एक किस्म का टूल है जो YouTube वीडियोस को समराइज करता है। दोस्तों, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि AI कितनी आगे बढ़ चुकी है। 2 घंटे की लॉन्ग वीडियो की लिंक आप कॉपी करके इस ऐप में आप डाल लीजिए और चंद ही सेकंड्स में आपको वो वीडियो समराइज करके देगा। अपने रूम से एक पिक्चर ले लीजिए इस AI के थ्रू और आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं। चाहे आप सोफे की पोजीशन को चेंज कर रहे हो या आप कोई चीज को इधर उधर कर रहे हो तो वो भी आप इस AI टूल के थ्रू कर सकते हैं कि ये चीज इधर अच्छा आएगा या ये चीज उधर अच्छा आएगा। विजुअल इम्पेयर्ड लोगों के लिए AI ने भी अपने आप को पीछे नहीं छोड़ा। Seeing AI एक ऐप है। इस ऐप में आप कैमरे को ऑन कर लो और एक ऑब्जेक्ट के सामने रख लो तो वो ऑब्जेक्ट खुद बहुत आपको वो बोलेगा। तो इसमें वॉइस असिस्टेंट होता है, वो आपको खुद बहुत बोलेगा कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है और क्या चीज़ है। तो ये AI विजुअल इम्पेयर्ड लोगों के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी तो रिसेंटली एप्पल ने ह्यूमन AI पेन को डेवलप किया है जो एक नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है। इस डिवाइस के थ्रू जो क्लॉथ पर पहना जाता है आप मुख्तलिफ लैंग्वेजेस ट्रांसलेट कर सकते हो और दीगर मुख्तलिफ स्मार्टफोन जैसे काम कर सकते हो। चाहे आप म्यूजिक को खुद क्रिएट करना चाहते हो या एक म्यूजिक में बीट्स को रिमूव करना हो या उसमें ऐड करना हो तो वो भी आप AI के थ्रू कर सकते हैं। इमेजिन करो कि सिंगर्स की लाइफ अभी खतरे में है। दोस्तों, Sabes que ya llevo un rato mirándote.
तो दोस्तों चलिए बात करते हैं आज की इस वीडियो में. Please define. AI is a branch of computer science dealing with the simulation of intelligent behavior in computers. Artificial intelligence, or AI, became accessible to the public. ChatGPT, which stands for Generative Pre-trained Transformer. a robot you can talk to. You can log on to and have a conversation with. AI is teaching the machine, and the machine becoming smart. Each time we create a more powerful technology, we create a bigger lever for changing the world. We don't program the machines, they learn by themselves. Godfather of artificial intelligence has quit his job at Google, warning of the dangers of AI. Should we allow AI machines to flood the internet with propaganda? But will AI really make medicine better and doctors superfluous? Whether it's turning on its creator in ex machina. This has caused more excitement in the tech world than anything for several years. But it's still hard to separate the hype from fear-mongering. It's definitely going to be outside of human control. It's going to be very tempting to use AI as a weapon. If your objective is to make humanity happy and there was a button placed in front of you and it would end artificial intelligence, what would you do? Well, I would definitely pause it. The idea that we've lost the moment to decide whether to hook our most powerful AI to everything is just, and I worry about the near-term problem of what humans do with increasingly powerful AI, how it amplifies misinformation. Most of what's online could soon be fake. The internet. If your intuition is correct, are you optimistic about our chances of survival? दोस्तों प्रिंसटन मैथमेटिशियन जॉन विन न्यूमैन ने एक स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर के लिए आर्किटेक्चर मुतारिफ कराई गई. इसके पीछे आइडिया ये था कि कंप्यूटर्स के मेमोरी में आइडिया स्टोर करना. 1950 में मॉडर्न कंप्यूटर्स की बर्थ हुई. दोस्तों ब्रिटिश मैथमेटिशियन और वर्ल्ड वॉर सेकंड के कोड ब्रेकर एलन ट्यूरिंग ने इंटेलिजेंस की बुनियाद रखी. ट्यूरिंग का फर्स्ट टेस्ट उन्होंने कंप्यूटर्स के एबिलिटी पर फोकस किया. डरमाउथ कॉलेज के समर कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टर्म यूज हुई, जो कि डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने स्पॉन्सर किया था. और इस कॉन्फ्रेंस में 10 ऐसे लोग थे इस फील्ड से रिलेटेड, जिनमें एआई पायनियर्स मार्विन मिन्स्की, ओलिवर सिल्फ्रिज और जॉन मैकार्थी थे, जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टर्म को यूज किया. इनमें दो ने ये प्रूव किया है कि कंप्यूटर्स मैथमेटिकल थ्योरम्स को समझता है, जिन्होंने इसे फर्स्ट एआई प्रोग्राम कहा. दोस्तों 1950 और 1960 में डरमाउथ कॉलेज के कॉन्फ्रेंस में एआई ने ये प्रिडिक्ट किया है कि मैन मेड इंटेलिजेंस ये ह्यूमन ब्रेन के इक्विवेलेंट है, और इस चीज ने मेजर गवर्नमेंट और इंडस्ट्री सपोर्ट को बहुत अट्रैक्ट किया. फॉर एग्जाम्पल लेट 1950s में न्यूविल और सिमन ने एक जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर जीपीएस एल्गोरिथम इंट्रोड्यूस कराया, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता था. 1970 और 1980 में द अचीवमेंट ऑफ आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस प्रूव्ड इल्यूसिव, नॉट इमिनेंट, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ गई. गवर्नमेंट्स और सपोर्टर इस एआई रिसर्च में बैक्ड अवे हो गए, और 1974 टू 1980s में एआई की ज़वाल हो गई, जिसे फर्स्ट एआई विंटर कहा जाता है. 1990s में कंप्यूटेशनल पावर और एक्सप्लोजन ऑफ डेटा ने पॉपुलैरिटी गेन की, जिसे एआई रेनेसेंस भी कहा जाता है, जिन्होंने एआई में एक रिमार्केबल एडवांसमेंट की बुनियाद रखी. इन बिग डेटा और कंप्यूटेशनल पावर में एनएलपी, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग ने उरूज पाया. और दोस्तों 1997 में एआई इतनी एडवांस हो चुकी थी कि आईबीएम के डीप ब्लू ने रशियन चेस ग्रैंड मास्टर गेरी कास्पारोव, जो कि फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम थे, उन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियन को हरा दिया था एआई के थ्रू. फास्ट फॉरवर्ड करके 2000 में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी, स्पीच रिकॉग्निशन, कंप्यूटर विजन ने बहुत पॉपुलैरिटी गेन की, और इन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डेवलप किए जिन्होंने हमारी जिंदगी को बहुत तब्दील किया. 2001 में अमेज़न की रिकमेंडेशन इंजन, नेटफ्लिक्स ने मूवीज की रिकमेंडेशन डेवलप की, फेसबुक ने फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम डेवलप किया, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ने ट्रांसक्राइबिंग स्पीच इनटू टेक्स्ट के लिए एक स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम डेवलप किया. दोस्तों हमने 2010 और 2020 में एक स्टीडी स्ट्रीम ऑफ एआई डेवलपमेंट्स देखा, जिसमें एप्पल की सिरी, अमेज़न की एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट्स, आईबीएम वाटसन,
टेंसरफ्लो की बर्थ और फाउंडिंग रिसर्च लैब ओपनएआई ने chatgpt 3 लैंग्वेज मॉड्यूल को डेवलप किया और साथ ही में इमेज dall जो कि एक इमेज जनरेटर है को भी इंट्रोड्यूस कराया गया। जनरेटिव एआई की एडवांसमेंट देखी जो कि न्यू कंटेंट को प्रोड्यूस करती है। जनरेटिव एआई एक प्रॉम्प्ट से स्टार्ट होता है जो कि टेक्स्ट, इमेज और वीडियो, डिजाइन, म्यूजिकल नोट्स या मुख्तलिफ एआई सिस्टम को प्रोसेस करता है। ये एआई एल्गोरिथम्स मुख्तलिफ प्रॉम्प्ट्स को देखकर उससे एक जनरेटिव एक्यूरेटली आंसर प्रोवाइड करता है। इस कंटेंट में एसेज, solution to problems, realistic fakes created from pictures or audios of a person और ये सारे लैंग्वेज मॉडल्स जिसमें chatgpt 3, गूगल बॉट्स, माइक्रोसॉफ्ट मेगाट्रॉन, ट्यूरिंग NLG, इन सारों ने दुनिया को बहुत हैरान कर दिया। और ये सारी टेक्नोलॉजीज अभी भी अपनी बेबी स्टेप्स में, आगे जाकर ये और भी डेवलप होंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज है? व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इसकी सबसे बेसिक डेफिनेशन है द साइंस ऑफ मेकिंग मशीन्स दैट कैन थिंक लाइक ह्यूमंस। ऐसे मशीन्स को डेवलप करना ताकि वो ह्यूमंस जैसे सोच सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिसर्च ये 5 डेकेड से चला आ रहा है, लेकिन इस टॉपिक में अभी रिसेंटली कुछ सालों में बहुत इजाफा हुआ। ये हाईली कॉम्प्लेक्स फील्ड है जो कि कंप्यूटर साइंस के फील्ड से इमर्ज होती है। इसकी क्लासिक डेफिनेशन 1955 में जॉन मैकार्थी और इसके फेलो रिसर्चर्स ने बहुत अच्छी तरह डिफाइन किए। उनकी डेफिनेशन ये थी कि मेकिंग अ मशीन बिहेव इन वेज दैट वुड बी कॉल्ड इंटेलिजेंट इफ अ ह्यूमन वर सो बिहेविंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये मशीन के थ्रू ह्यूमन इंटेलिजेंस को प्रोसेस करता है। दोस्तों, नाउ सबसे बड़ी क्वेश्चन अभी तक, हाउ डज एआई वर्क? एआई किस तरह काम करता है? जिस तरह एआई की मकबूलियत ज्यादा होती जा रही है, सारे यूजर्स क्यूरियस है कि ये किस तरह काम करता है। दोस्तों, एआई के लिए एक स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जरूरी होती है ताकि वो लिख सके और अपने आप के एल्गोरिथम को ट्रेन कर सके। कोई भी सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एआई का सिनोनिम नहीं है, लेकिन पाइथन, आर, जावा, C++ and Julia have features popular with AI developers. AI system large amounts of label training data को accumulate करता है, analyze करता है और फिर उसकी correlation और patterns बनाता है और फिर उन patterns को वो future predictions के लिए use करता है। इसकी अच्छी example chatbot होगी जो कि एक text को learn करता है और फिर उसी तरह lifelike conversation को generate करता है। इमेज रिकॉग्निशन टूल जो कि ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब और आइडेंटिफाई करने में मिलियंस ऑफ एग्जांपल को वो लेता है। इन कॉग्निटिव स्किल्स पर फोकस करता है जिनमें पहला लर्निंग आता है। इसमें एआई प्रोग्रामिंग डेटा को कलेक्ट करता है और फिर उसके लिए एक रूल्स बनाता है और फिर उसको किस तरह एक्शनेबल इंफॉर्मेशन में तब्दील करता है। इस रूल्स को एल्गोरिथम कहा जाता है जो कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं कंप्यूटिंग डिवाइसेस के लिए ताकि एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट किया जा सके। इस स्पेसिफिक एआई प्रोग्रामिंग के एस्पेक्ट में ये राइट एल्गोरिथम पर फोकस करता है ताकि एक डिजायर्ड आउटकम को अचीव किया जा सके। थर्ड, इसमें आता है सेल्फ करेक्शन। इस एआई प्रोग्रामिंग के एस्पेक्ट में जितना पॉसिबल हो एक्यूरेट रिजल्ट जनरेट करता है। लास्ट, इसमें आता है क्रिएटिविटी। एआई के इस एस्पेक्ट में ये न्यूरल नेटवर्क्स को यूज करता है, रूल बेस्ड सिस्टम को फॉलो करता है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज करता है और मुख्तलिफ एआई टेक्निक्स को जनरेट करता है ताकि न्यू इमेजेस, न्यू टेक्स्ट, न्यू म्यूजिक, न्यू आइडियाज को जनरेट कर सके। दोस्तों, एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या फर्क है? ये आईटी के कॉमन टर्म्स हैं। ये मार्केटिंग मटेरियल्स में यूज होते हैं, लेकिन इस पे कुछ डिफरेंसेस हैं। मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को एनेबल करता है ताकि एक्यूरेट और प्रिडिक्टिंग आउटकम्स को एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम कर सके। मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को प्रिडिक्टिंग आउटकम्स के लिए एक्यूरेट बनाता है और उसको उसी तरह ही प्रोग्राम करता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हिस्टोरिकल डेटा को एज इनपुट लेता है और न्यू आउटपुट वैल्यूज को प्रिडिक्ट करता है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की सबसेट है। मशीन लर्निंग हमारी अंडरस्टैंडिंग पर बेस है। डीप लर्निंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को यूज करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों जरूरी है? एआई बहुत जरूरी है कि हम किस तरह रह रहे हैं, काम करते हैं और खेलते हैं। ये बिजनेस में कस्टमर सर्विस वर्क, फ्रॉड डिटेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल के लिए यूज होता है। एआई ने न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए एक नया दरवाजा खोल दिया है
اور بڑی کمپنیوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. ان AI سے پہلے یہ بہت مشکل تھا کہ کمپیوٹر سافٹ ویئر رائڈرز کو ٹیکسیز کے ساتھ کنیکٹ کر سکے, لیکن اوبر جو کہ فارچون بن گیا 500 کمپنیوں کا, وہ یہ کر رہے ہیں. AI آج کل سکسیسفل کمپنیز کے لیے ایک سینٹرل پارٹ بن چکا ہے. یہ سارے AIs آپریشنز اور آؤٹ اسپیس کمپیٹیٹرز کو امپروو کرتی ہے. دوستو اب AI کے ایڈوانٹیجز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. دوستو AI نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یہ ڈاکٹر سے کینسر کو اچھی طرح ڈائگنوز کر سکتا ہے, جس میں بریسٹ کینسر اور میلانوما آتا ہے. AI ڈیٹا ہیوی انڈسٹریز میں بھی یوز ہوتا ہے, جس طرح بینکنگ, سیکیورٹیز, فارما اور انشورنس میں, تاکہ ٹائم کو زیادہ سے زیادہ بچایا جا سکے اور بڑی بڑی ڈیٹا سیٹس کو انالائز کر کے اس سے ایک سمپلر فارم بنایا جا سکے. saves labor and increases productivity. اس کی ایگزامپل ویئر ہاؤس آٹومیشن ہوگی, جو پینڈیمک کے دوران بہت زیادہ عام ہو چکی تھی. delivers consistent results. AI translation tools یہ high levels of consistency small businesses کے ability کو large customers تک لے جانا بھی کرتا ہے. It can improve customer satisfaction through personalization. AI content, messaging, ایڈز ویب سائٹس کو کسٹمرز کے لیے پرسنلائز بناتا ہے. دوستو اگر آپ نہیں جانتے ہو کہ پرسنلائزیشن کیا چیز ہوتی ہے, تو آپ میرے موبائل ایڈکشن کے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. اس میں نے پرسنلائزیشن کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہے. AI کے پروگرامز یہ نیند نہیں کرتے, نہ ریسٹ لیتے, نہ بریک لیتے. یہ 24/7 کے سروس کو پرووائڈ کرتے ہیں. اب آتے ہیں اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز. دوستو یہ ایکسپینسو ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل chatgpt 4 ہوگی. ان AIs کو ڈیپ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز چاہیے. لمیٹڈ سپلائی آف کوالیفائڈ ورکرز ٹو بلڈ AI ٹولز. یہ ہیومن جابس کو ایلیمینیٹ کرتا ہے, انمپلائمنٹس کے ریٹ میں اضافہ کرتا ہے. دوستو دی اٹلانٹک نے رپورٹ کیا ہے کہ 1,83,000 بکس یہ وداؤٹ پرمیشن آف اتھرز یوز